Welcome to Real Life Stories, Nachiket. You are the COO, but at the same time, you also manage brands for Ranveer. So, Yes. क्या आपने YouTube से start किया, then you moved on to Instagram. Where did you see that Instagram is a good space? इनिशियली ऑब्वियसली काफ़ी सारा यूट्यूब पे हमको पहले डील्स आते थे वेर यू नो इट यूज्ड टू बी इंटीग्रेटेड वीडियोस एंड यूट्यूब पे इंफोटेनमेंट वीडियो बनाना वाज अ वेरी बिग चैलेंज. सो हमने कॉन्शियस कॉल लिया कि अभी यूट्यूब पे ब्रांड डील्स थोड़े से कम करते हैं और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड व्हाट वी रियलाइज इज अब समटाइम्स सीन की कंटेंट क्रिएटर्स का टर्न अराउंड टाइम ना बहुत ज़्यादा होता है, पर मैंने रणवीर का देखा है, इट्स व्हाट कभी-कभी तो 2 दिन 3 दिन. व्हाट्स द शॉर्टेस्ट टाइम? आई थिंक वी हैव एग्जीक्यूटेड. रणवीर की ऑडियंस में ना काफ़ी टाइम तारीफ होती है Exactly. कि बेस्ट ब्रांडेड वीडियो एवर, व्हाट अ कूल कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट राइटर नीड्स अ रेज वगैरह Correct. वगैरह. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट? क्या होता है कि अगर हम कोई भी ब्रांड डील कर रहे हैं, रणवीर ट्राइज टू फोकस ऑन कि ब्रांड का वो जो छाप है ना ऑडियंस के दिमाग में छाप देगा इन अ वेरी वैकी ह्यूमरस वे, वो ऑडियंस भूल नहीं पाएगा. उसके बाद वंस अ कैंपेन इज लाइव, डू दे एक्चुअली गेट टू सी द बेनिफिट? हैव वी सीन इट विद आवर ओन डेटा? यस. वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज. इस सीरीज में हम उन इंडिविजुअल से बात कर रहे हैं हु आर द ब्रेन्स एंड द एफर्ट बिहाइंड पॉपुलर इंस्टाग्राम पेजेस. इन दिस एपिसोड वी हैव आवर वेरी ओन COO एंड बिजनेस मैनेजर फॉर बियर बाइसेप्स, विच इज नचिकेत निसर. नचिकेत ने एक्चुअली ये जो आप रील्स देखते हो ना रणवीर की ऑन इंस्टाग्राम, वो ब्रांडेड रील्स जो है, he is the brains behind that. He's the one doing all the talking with the brands, approvals, upload, just everything to do with the business side of things. तो हम उनसे बात करेंगे about his insights, learnings, experiences, and if you're a creator, it will help you in approaching brands, and if you're a brand, it will help you on how to work with creators. I'm very excited. Let's go. Welcome to Real Life Stories, Nachiket. थैंक यू. In this series, हम exclusive access दे रहे हैं to all our community members and viewers on the business side of things behind Ranveer's Instagram. परफेक्ट. And because Nachiket over here, he looks after operations and business management for everything to do with TRS, Beer Biceps, sub Instagram pages. We thought why not have him, and आपके insights, learnings, experiences we'll talk about, and we hope it helps people also जिनको अपनी फिर आगे जाके ब्रांड डील्स मैनेज करनी है, ब्रांड से काम करना है, कोलैब रील्स, जस्ट एवरीथिंग डन. to do with Instagram. You are the COO, but at the same time you also manage brands for Ranveer. So Yes. क्या आपने YouTube से start किया, then you moved on to Instagram. Where did you see that okay, Instagram is a good space to start working on reels, collab reels with brands? राइट. परफेक्ट. तो थोड़ा मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ एंड देन विल गो टुवर्ड्स द मनी पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने काम स्टार्ट किया था, आई वाज ऑब्वियसली इनटू ऑपरेशंस, मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स, एडमिन वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड व्हाट हैपेंड इज मंक एंटरटेनमेंट, व्हिच इज आवर एजेंसी व्हिच मैनेजेस रणवीर एक्सक्लूसिवली, दे यूज्ड टू लॉक डील्स, और पहले विराज ओनली यूज्ड टू कोऑर्डिनेट विद रणवीर फॉर द होल एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रांड डील. बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, हमारे शूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. मंकी ऑल्सो मूव्ड इनटू अ डिफरेंट ऑफिस एंड लॉजिस्टिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डिफिकल्ट हो रही थी. तो दैट इज़ व्हेन आई सॉ अपॉर्चुनिटी. पहले संचित यूज्ड टू जस्ट वर्क क्रिएटिवली विद रणवीर, तो स्क्रिप्टिंग वगैरह में, बट बाकी कोऑर्डिनेशन रणवीर और विराज ही करते थे. बट आई सॉ कि यार इफ आई कैन टेक अप दैट रोल वेर आई कैन बिकम द ब्रिज बिटवीन विराज एंड रणवीर, तो एग्जीक्यूशन और ज़्यादा क्विक होगा. सो दैट इज़ व्हेन आई स्टेप्ड इन. आई सेड कि ब्रांड रिलेटेड कुछ भी है, आई विल टेक अप दैट जॉब. विराज देन यूज्ड टू जस्ट सेंड मी ब्रीफ कि ये ब्रांड है, ऐसा ब्रीफ है. फिर मैं रणवीर के साथ बैठ के स्क्रिप्टिंग, आइडिएशन, ओवरऑल शूटिंग, फिर विराज के साथ कोऑर्डिनेट करना है टू अंडरस्टैंड ब्रांड का क्या मैंडेट है और बाकी सारी चीज़ें. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. इनिशियली ऑब्वियसली काफ़ी सारा यूट्यूब पे हमको पहले डील्स आते थे वेर यू नो इट यूज्ड टू बी इंटीग्रेटेड वीडियोस यूट्यूब के किसी इंफोटेनमेंट स्टाइल वीडियो में. बट टिल दैट पॉइंट वी हैड प्रॉपर्ली शिफ्टेड इनटू पॉडकास्टिंग. एंड पॉडकास्टिंग में द काइंड ऑफ एफर्ट दैट इज नीडेड इंस्टेड ऑफ टू मेक अ इंफोटेनमेंट वीडियो वो बहुत कम है. And YouTube पे infotainment वीडियो बनाना was a very big challenge because we had to run the podcast simultaneously and there were a lot of things. So हमने conscious call लिया कि अभी YouTube पे brand deals थोड़े से कम करते हैं और Instagram पे ज़्यादा focus करते हैं. What we realized is Instagram पे like brands used to pay a lot more compared to what they were paying on YouTube also. Is it? Yes. So even though YouTube का video is longer, Yes. but Instagram पे brands pay more. Exactly. And for a YouTube video आपको 15-20 मिनट का मान लो वीडियो बनाना है, तो उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट सोचो, उतना 15-20 मिनट का स्क्रिप्टिंग करो, फिर उसमें ब्रांड इंटीग्रेट करो, फिर उसको अच्छे से करो. इट वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम. इट यूज्ड टू बी फन ऑब्वियसली, बट उसी एक टाइम में हम 3 से 4 रील्स एग्जीक्यूट कर पाते थे जितना एक वीडियो के लिए टाइम लग रहा था. सो मनी वॉज ऑल्सो मोर फॉर इंस्टाग्राम फॉर लाइक 1 reel compared to a YouTube video.
एंड इन द सेम टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन यूट्यूब वीडियो हम 3 से 4 रील्स भी एग्जीक्यूट कर पा रहे थे. सो ऑब्वियसली मनी वॉज हियर, सो दैट इज़ व्हेन वी सेड कि ठीक है, रील्स में काफ़ी अच्छा मॉनेटरी गेन हो रहा है, तो लेट्स फोकस ऑन दैट. अंडरस्टूड. ओके. तो जैसे आपने बोला कि विराज, हु इज रणवीर्स मैनेजर, गेट्स द ब्रांड डील. यस. सो बट यू स्पॉटेड दिस वन गैप कि कोऑर्डिनेशन में इश्यूज हो रहे थे एंड हेंस यू टुक दैट अप. सो वुड यू एडवाइज एनी अप एंड कमिंग कंटेंट क्रिएटर कि उनको भी ऐसा एक रखना चाहिए टीम मेंबर हु इज प्योरली देयर टू स्पीक विद द ब्रांड, कोऑर्डिनेट, or as in Ranveer's case, someone to crack the deal themselves and not take the conversation to the creator themselves? Like, what would your advice be? Right. So see, I think what is more important, and I think what worked for me specifically is, let's say Viraj or any business manager or brand manager thinks from a brand perspective. What does the brand need? What is the mandate? What are other things that are needed for the brand? And any creator thinks from a very creative perspective कि मेरा content piece में मैं क्या कर सकता हूँ, what is it that I can do different, मैं अपना creative flair कैसे ला सकता हूँ. So there was a huge gap कि creator को सिर्फ creative side समझ रहा है, brand वालों को सिर्फ business side समझ रहा है. So I thought कि मुझे ये side जो है brands वाला वो भी समझ रहा है, business angle, creative angle भी समझ रहा है. So I was the perfect bridge between that. कि brand side को भी I used to able to convince कि why this creative thing is needed. At the same time, creators को, like let's say Ranveer को also I used to make him understand for why it is important for that brand to have that particular mandate in place. So it was a very good bridge between that. So anyone who is an Instagram content creator, if you're being represented by agency, make sure your like people that who are representing you, they should have understanding of both the sides. जो काफ़ी बार नहीं होता है और जो काफ़ी एजेंसीज में होता है, सारे लोग या तो सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और क्रिएटर सिर्फ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ब्रिज नहीं हो पाता है. सो दैट ब्रिज इज लाइक हैविंग समवन हु कैन ब्रिज दैट गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. या सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप हो इन द टीम, बिकॉज आप समटाइम्स सीन की कंटेंट क्रिएटर्स का टर्न अराउंड टाइम ना बहुत ज़्यादा होता है. समटाइम्स इट टेक्स वीक्स, मंथ्स कोई एक ब्रांड डील होने के लिए टू गो थ्रू एंड रील अपलोड होने के लिए राइट फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग. पर मैंने रणवीर का देखा है, इट्स व्हाट, कभी कभी तो 2 दिन 3 दिन, व्हाट्स द शॉर्टेस्ट टाइम? I think 2 days we have executed. Yeah, right from start to end ना. इसमें ना एक चीज़ I think जो creators को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और कोई ब्रांड वाले लोग भी देख रहे हो उन लोग को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अप्रूवल्स में ना बहुत टाइम वेस्ट मत करो. अगर क्रिएटर अच्छा है, क्रिएटर अगर सीरियस है उस ब्रांड डील के बारे में ना, क्रिएटर्स मैक्स नीड 2 days. एक दिन वो सुबह बैठ के स्क्रिप्ट लिख लेंगे, ब्रांड को भेज दिया स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट अप्रूव हो गया सेम डे शूट हो जाता है, अगले दिन सुबह एडिट के लिए बैठो, शाम तक एडिट फाइनल हो जाता है, ब्रांड के चेंजेस फटाफट दो, इनकॉर्पोरेट करो, आप रात तक रील लाइव ले सकते हो. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेनी लेट्स से एजेंसीज एंड ब्रांड्स दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव द अप्रूवल्स एंड फीडबैक, तो उस केस में डिले होता है. तो रणवीर के साथ काम करके मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छी से स्क्रिप्ट करके और बहुत क्रिएटिव वीडियो भी आप 2 दिन में बना सकते हो पूरा. गॉट इट. तो आपने बोला कि 2 दिन में जो एग्जीक्यूट हुआ है उसमें लेट्स से सुबह स्क्रिप्टिंग हो जाती है, बट दैट इज़ इन बेस्ट केस सिनेरियो. मैंने काफ़ी टाइम क्रिएटिव लोगों के साथ देखा है, क्रिएटिव ब्लॉक्स हो जाते हैं, कभी आइडिया आता ही नहीं है. और ये तो हो गए पर्सनल आइडियाज़. ब्रांड डील्स में आइडियाज़ आना और भी टफ है क्योंकि ब्रांड मैंडेट्स होते हैं, हमें ये सेंटेंस तो चाहिए, ये प्रोडक्ट तो चाहिए. सो देन हाउ डज द स्क्रिप्टिंग प्रोसेस वर्क? आइडिया स्क्रिप्ट्स वो कैसे आते हैं एट सच अ फास्ट पेस? करेक्ट. So for any creator, it is important for that person to surround himself or herself by a lot of creative people. तो जो उनकी टीम मेंबर्स है, बी इट द पर्सन जो उनके साथ शूट करता है या स्क्रिप्ट करता है या उनके वीडियोस एडिट करता है, दीज पीपल आर मोर क्रिएटिव पीपल एंड दे विल हैव लॉट मोर आइडियाज. तो अगर किसी क्रिएटर को एक रील स्क्रिप्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है ना, तो अपने आसपास क्रिएटिव लोगों से बात करो. अगर आपकी टीम में ज़्यादा लोग नहीं है बट आप इन जनरल आपके क्रिएटर फ्रेंड्स होंगे, आप उनके साथ भी बात कर सकते हो. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन द फर्स्ट प्लेस. उसके बाद में आप चॉक आउट कर सकते हैं कि ये आइडिया अच्छा है, ये बुरा है, और इस आइडिया में और क्या क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं. तो इफ़ यू टेक द फुल बर्डन ऑन योर सेल्फ, इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट अगर आप थोड़ा क्रिएटिव सपोर्ट लेते हो बाकी लोगों से, ऑब्वियसली आइडिया आपका होगा और स्क्रिप्टिंग भी आपका होगा, बट आइडिएशन इफ़ यू टेक कि थोड़ा यहाँ पे इनपुट्स की इसको और थोड़ा ऐसा बेटर कर सकते हैं, यहाँ पे हुक बेटर करेंगे, यहाँ पे कॉमेडिक एंगल ऐसे ला सकते हैं, तो इट हेल्प्स द क्रिएटर टू क्विक टर्न अराउंड टाइम. सो सराउंड योरसेल्फ बाय क्रिएटिव पीपल एंड आपकी टीम अगर आप बना रहे हो तो इंश्योर people are also willing to give inputs. So Understood. it's that. Yeah, I think that makes a lot of sense क्योंकि अगर ट्रेडिशनल एजेंसीज में भी देखा जाए जो लोग एड्स बनाते हैं, इट्स यूजुअली अ राउंड टेबल डिस्कशन. हमने देखा है कि यू नो पीपल सिट, ब्रेनस्टॉर्म साथ में, फिर एक आइडिया आता है. बट इन केस ऑफ क्रिएटर्स ना, फिर कभी कभी सिर्फ वो क्रिएटर पे प्रेशर आ जाता है कि नो, यू ओनली हैव टू थिंक ऑफ द आइडिया एंड एग्जीक्यूट. बट व्हाट यू सेड इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट कि आइडियली टॉक टू एवरीवन एंड फिर
आइडियाज आ जाते हैं, एंड मेनली विद ब्रांड डील्स इट गेट्स ट्रिकी. एग्जैक्टली. Someone who is very mindful about रणवीर का growth and especially financial growth. तो I know of course you तो would love doing brand deals. Yeah. क्योंकि of course उससे पैसे आ जाते हैं. But at the same time it's very important to have organic content going out. तो आपका strategy क्या है? What is the ratio you follow? What is the frequency? For us, a sweet spot is to do 2 to 3 minimum और maximum also you can say. मतलब 2 या 3 करना ही है एक महीने में, 4 से ज़्यादा नहीं करना है. तो मिनिमम 2 कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो. एंड आई थिंक 4 इज ऑल्सो स्वीट स्पॉट, क्योंकि अगर आप हर रोज़ भी रील एडिट कर रहे हो तो हफ्ते में एक आपका ब्रांडेड रील जा रहा है, ऑडियंस भी बोल रहा है कि हाँ ठीक है चलेगा. बट अगर आप 4 से ज़्यादा कर रहे हो, आप 6-8 कर रहे हो, तो फिर वो ऑडियंस बोलेगा कि यार हर तीसरा रील पेड़ आ रहा है, मैं क्यों देखूँ. यू नीड टू इंश्योर कि आपकी ऑडियंस इज लाइक टेकिंग थिंग्स इन अ गुड वे, कि हाँ ठीक है. बट अगर ऑडियंस गाली मार रहा है कि हर रील क्या पेड कर रहा है, हर चीज़ में क्या आ रहा है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग यू फॉर योर कॉन्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द ब्रांडेड पार्ट. तो आपको आपका फ्रीक्वेंसी समझना चाहिए. बट 4 रील्स इन अ मंथ इज अ गुड थिंग, बिकॉज पैसा भी आ जाता है और आपका ऑडियंस भी खुश रहता है. तो इट्स अ गुड स्वीट स्पॉट टू हैव. अंडरस्टूड. और ये हो गई स्ट्रैटेजी फॉर फ्रीक्वेंसी. बट एज यू सेड ऑडियंस का कमेंट्स आता है कि क्या हर टाइम ब्रांड. बट मैंने ये नोटिस किया है कि रणवीर की ऑडियंस में ना काफ़ी टाइम तारीफ होती है कि बेस्ट ब्रांडेड वीडियो एवर, व्हाट अ कूल कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट राइटर नीड्स अ रेज वगैरह वगैरह. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट? आपने जैसे बोला आप ब्रांड्स का भी एक्सपेक्टेशन मीट करते हो, क्रिएटर का भी. सो डू यू थिंक स्ट्रेटेजिकली आप ब्रांड को ऐसा बोलते हो कि हम रील करेंगे बट यही एंगल में करेंगे, ऐड नहीं बनाएंगे? लाइक व्हाट्स द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट? राइट. सो सी क्या होता है ना, स्पेशली रणवीर के साथ काम करके मैंने ये क्लोजली सीखा है कि ऑडियंस को आपको वैल्यू देना है. ठीक है, कि हर कोई ब्रांड डील कर रहा है, हर कोई अगर वही थोड़ा बोरिंग तरीके से पीस टू कैमरा करेगा कि मैंने ये किया, फिर ये प्रोडक्ट ट्राई किया, मेरे इस पर अच्छा रिजल्ट आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीवन इज बोर्ड ऑफ दैट एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू. एंड बीइंग ऑनेस्ट, पीपल दोज हु कम ऑन इंस्टाग्राम आर कमिंग फॉर देयर फॉर एंटरटेनमेंट. तो उनको कुछ एंटरटेनिंग चाहिए. सो इन दैट केस इफ यू गिव देम बोरिंग रील जहाँ पे ना आपने कुछ ढंग का चीज़ उनको वैल्यू दिया और ऊपर से आपने उनको बेचा है कि जाके ये खरीदो, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. सो देयर यू नीड टू इंश्योर कि यू आर गिविंग देम आइदर वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो, या तो आप उनको हंसाओ, which is where Ranveer has that edge over a lot of content creators, क्योंकि he treats that in a very different way. उसको ये जो ads आते हैं, जो brand deals के लिए reels आते हैं, he doesn't treat them as a longer reel. वो उसको as a ad ही देखता है. Oh, okay. So he likes to create ads in his own way. So if you see all of the reels that we have done, he tries to integrate the product in a very wacky, humorous way. Yeah. And that is what works, because audience is like, भाई ये इसने कहाँ से बेच दिया? They are not even expecting it. So that is when they accept it. सो उस तरीके से आपको अलाइन करना पड़ेगा कि आइदर यू मेक देम लाफ और यू नो इंटीग्रेट द प्रोडक्ट इन सच अ सीमलेस वे वेयर दे आर ऑल्सो लाइकिंग इट. आपको फोर्सफुली नहीं करना है. सो दैट इज व्हाट हैज वर्क फॉर रणवीर. एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बाकी क्रिएटर्स के लिए भी काम में आती है कि आपको उनको एंटरटेन रखना है थ्रू आउट द रील. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि मैं खुद वैसा करती हूँ. मेरा स्क्रोलिंग पैटर्न है, अगर कोई क्रिएटर का रील जैसे आपने बोला पीस टू कैमरा दिखा, मैं सीधा स्क्रॉल करती हूँ. Exactly. मुझे कितना भी वो क्रिएटर पसंद है. बट नाउ दैट यू से इट, रणवीर के सब रील्स में इट्स सम क्रिएटिव एंगल. Yes. आइदर वो पॉडकास्ट चेयर में है या ही इज मूविंग अराउंड डूइंग समथिंग, बट ही इज नेवर इन अ पीस टू कैम फॉर्मेट की गाइज दिस प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. अंडरस्टूड. तो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम ब्रांड के साथ जब भी डील लॉक करते हैं, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर डिस्कस्ड. Yes. उनको एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोइंग चाहिए, लाइक्स, एंगेजमेंट. कम्युनिटी की बात होती है कभी कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कम्युनिटी एंड हाउ इम्पॉर्टेंट डू यू थिंक इज कम्युनिटी एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम नंबर्स? राइट. आई थिंक सी मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ऑन इंस्टाग्राम आर देयर फॉर विजिबिलिटी. तो अगर उनको विजिबिलिटी चाहिए तो उनको सबसे ज़्यादा रीच और एंगेजमेंट चाहिए. So that is what the major conversation is around. Community की बात होती है, but that is when it's a very serious brand. मतलब कोई fintech brand है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा value proposition वाला brand है, be it about education हो सकता है, fintech हो सकता है, जहाँ पे serious चीज़ें important है. Because education हो तो आप उसमें fun या entertainment नहीं कर सकते हो, finance हो तो आप उसमें fun या entertainment थोड़ा एक हद तक कर सकते हो, but again it's people's hard earned money. सो इन सच केसेस कम्युनिटी ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज अगर आप किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोई कोर्स रेकमेंड कर रहे हो, इट हैज़ टू बी डन इन अ सर्टेन वे. सो ऐसे कॉन्वर्सेशंस में दे विल कंसिडर योर कम्युनिटी, कि आपका कम्युनिटी आपका कितना सुनता है और ऑल दोज थिंग्स. बट मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दोज आर देयर फॉर विजिबिलिटी. तो जिनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं या परफ्यूम्स होते हैं या बाकी सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे इट डजेंट मैटर एज मच, बिकॉज दैट इज़ वेयर द रीच एंड एंगेजमेंट मैटर्स अ लॉट. लेकिन जहाँ पे थोड़ा एक सीरियस कॉन्वर्सेशन नीडेड है,
जैसे मैंने बोला था एजुकेशन हो या फाइनेंस हो, तो ऐसे जगह पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट मैक्सिमम ब्रांड्स के लिए इतना नहीं मैटर करता क्योंकि अगेन ब्रांड्स आर देयर फॉर द रीच अंडरस्टूड. एंड मैक्सिमम ब्रांड्स विल ट्राई टू डू इट इन सच अ वे कि आप उनके साथ कोलैब करोगे और फिर वो उस एड को बूस्ट करेंगे. सो देयर कम्युनिटी डजंट मैटर एज मच. फर्स्टली वेरी राइटली सेड कि जिनको विजिबिलिटी या मार्केटिंग टर्म्स में अगर बोला जाए तो प्रमोशनल मार्केटिंग वे दे जस्ट वांट टू प्रमोट अ सर्टेन प्रोडक्ट, उसका एसेंशियली ROI या सेल्स ड्रिवन नहीं होता है वो. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो नीश क्रिएटर्स को टारगेट करते हैं, जिनका मे बी नंबर्स उतनी ज़्यादा नहीं हो बट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. Exactly. But again, then it's the kind of product offering is very different. It's not any other chocolate या perfume Correct. brand. It's a more in depth, higher ticket price. Usually वो Correct. product का ticket price ज़्यादा होता है. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो लेट्स से ऑडिबल, राइट, जो ऑडियो बुक्स के बारे में बात करना है, तो ऑब्वियसली पीपल दोस हु लिसन टू बुक्स आर मोस्टली काइंड ऑफ सीरियस पीपल कि यार उनको लाइफ में लेट्स से सेल्फ डेवलपमेंट करना है या एंटरटेनमेंट करना है. बट ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो लोग ऑडियो बुक्स सुनते हैं या बुक्स पढ़ते हैं वो थोड़ा एक सीरियस कम्युनिटी होता है. तो वहाँ पे आपको ऐसे क्रिएटर्स के साथ में काम करना है जिनका नीश बहुत स्ट्रांग है, जिनका कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है. सो मे बी ऑडिबल लेट्स से विल बी अ गुड एग्जांपल फॉर एवरीवन. तो आप ऑडिबल का अगर मार्केटिंग देखोगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सीरियस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैं जहाँ पे वैल्यू एडिंग ज़्यादा दिखाई गई है. एट द सेम टाइम तो वहाँ पे ऑडिबल ट्राई करेगा कि आप उसको कम्युनिटी चाहिए. लेकिन कोई लेट्स से जिलेट फॉर दैट मैटर, जिलेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो वो मैसेज पहुँचना इंपॉर्टेंट है कि जिलेट से सबसे स्मूथ शेव होता है. So they will target a lot more engagement compared to the community. So this is the difference between having a community जहाँ पे brands community को target कर रहे हैं और जहाँ पे brands reach को target कर रहे हैं. So honestly, एकदम as you correctly mentioned, brand dependent, उनका target dependent. I've seen at times examples where let's say कोई fashion या beauty influencer है. Let's say he's a male fashion influencer. पर काफ़ी टाइम होता क्या है, because let's say he is good looking, उनकी following is female first. Correct. Female ज़्यादा है. Correct. सो अगर ब्रांड सिर्फ इन दैट केस नंबर्स देख रही है, इट विल वर्क फॉर विजिबिलिटी क्योंकि उनको व्यूज़ काफ़ी आ जाएंगे. इफ इट्स अ वेरी गुड लुकिंग रील, उसमें उसने अच्छे से कैमरा वर्क किया है, अगर उसमें अच्छे से शूट हुआ है, अच्छा आउटफिट है, दैट माइट वर्क. बट अगर सेल्स ड्रिवन है, माइट नॉट वर्क इफ इट्स अ मेंस वेयर आउटफिट. करेक्ट. बट उनकी ऑडियंस फीमेल है. करेक्ट. सो इन दोज केसेस फिर ब्रांड नीड्स टू टारगेट कम्युनिटी फर्स्ट. Yes. So maybe like a little learning for all the brands is to see कि आपका first of all product type क्या है, and second of all आपका intention क्या है to market it. Is it Correct. visibility? Is it sales? Correct. उस हिसाब से influencers choose Correct. करने हैं. एंड यहाँ पे है ना, आई थिंक ये हमने देखा है जो यंग एज ब्रांड्स है जो अभी जस्ट स्टार्ट किया एंड दे नो हाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स, दे हैव वेरी करेक्ट अप्रोच. सो ऑन द ब्रीफिंग कॉल इटसेल्फ दे विल टेल कि यार ये थोड़ा सेल्स ड्रिवन कैंपेन है, तो हमको ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन पे फोकस करना है जहाँ पे लोगों को लगे कि ये प्रोडक्ट हम खरीदें. या तो वो बोलते कि यार ये प्रमोशनल कैंपेन है, हमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइक्स चाहिए, तो आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम है, आपको जैसे करना है करो, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाओ. सो आई थिंक दिस इज़ वेयर यंग एज ब्रांड्स आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट लॉट मोर बेटर. जो ट्रेडिशनल ब्रांड्स है दे आर ऑल्सो स्लोली कैचिंग अप टू दैट. आई एम नॉट सेइंग कि वो कंप्लीटली इस पिक्चर के बाहर है, बट उनको अभी भी वो चीज़ समझना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है. तो यहाँ पे जो यंग एज ब्रांड्स है वो इस गेम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. That's very true. या They know exactly. In fact, कभी-कभी वो आपसे भी smart होते हैं कि no, this will work better, this might, and they sometimes come with such great concepts. क्योंकि Gen Z audience again. Exactly. So that's one more learning. Even when I've worked with traditional brands, वही issue होता है कि they think very billboard, they think very TVC. They think very salesy. कि हाँ, यहाँ से मेरे को डायरेक्ट हाँ. सेल आना चाहिए. बट अगर कोई टीम में Gen Z हो, which happens with your new age brands, क्योंकि Yeah. उसमें interns Gen Z होते हैं, Yes. वो इतना वैक सा कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे on some trending audio, but that is what will work the most. Exactly. इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे रणवीर है, ठीक है, I'll just explain रणवीर्स अप्रोच कि अगर हम कोई भी ब्रांड डील कर रहे हैं, ठीक है, फॉर इंस्टाग्राम, द बेस्ट वैल्यू दैट ही ट्राइज टू गिव टू द ब्रांड कि वो ब्रांड ना उसकी ऑडियंस के दिमाग में फिट हो जाएगा. कि उस रील को देखा ना तो वो ऑडियंस जो है, जिस बंदे ने या बंदी ने उस रील को देखा, वो कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट उस ब्रांड को भूल ना पाए. अब उसके बाद में इट इज़ अप टू द ब्रांड कि हाउ एग्जैक्टली दे हैव देयर ओन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड अदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कि उस कैंपेन को लेवरेज करके आगे सेल्स कैसे लाने. बट दैट इज व्हाट रणवीर ट्राइज टू फोकस ऑन कि ब्रांड का वो जो छापा है ना ऑडियंस के दिमाग में छाप देगा इन अ वेरी वैकी ह्यूमरस वे, तो ऑडियंस भूल नहीं पाएगा. दैट इज व्हाट हैज वर्कड अ लॉट फॉर अस एंड फॉर द ब्रांड्स एज वेल, जो उनकी तरफ से फीडबैक भी आता है. They usually like it. यस.
most cases. Have you faced any challenges where brand did not like it, या even आगे के कोई stages में maybe they didn't like the script, they didn't like the output, final जो उनको views मिले नहीं पसंद आया? ये बहुत बार हुआ, मतलब दिस हैज हैपेंड अ लॉट वेयर द ब्रीफ इज समथिंग एल्स, कि जब वो ब्रीफ करते हैं या ब्रीफिंग कॉल होता है तो वो टाइम पे ब्रांड ट्राइज टू शो कि दे आर वेरी चिल, कि हाँ आपके पास पूरा क्रिएटिव फ्रीडम है, आपको जैसे स्क्रिप्ट करना है करो, ये हमारे पास 3 मैंडेट है, इसको इम्प्लीमेंट कर दो और आपको जैसे रियल लाइफ करना है कर दो. सो दैट इज व्हेन वी थिंक कि यार वाओ ग्रेट, बिकॉज आज तक एक भी ऐसा ब्रांड डील नहीं हुआ है जहाँ पे सब कुछ स्मूथ गया, राइट फ्रॉम लॉकिंग द कॉन्सेप्ट अंटिल द एग्जीक्यूशन. कुछ ना कुछ हर बार कहीं ना कहीं आता है. Every brand deal, एवरी oh my टाइम. God. अगर ब्रांड स्क्रिप्टिंग पे अगर चिल है, उन्होंने बोला कि ठीक है स्क्रिप्ट अप्रूव्ड है, बट आउटफिट के टाइम पे वो बोलेंगे कि यही कलर के आउटफिट में आपको करना पड़ेगा. अगर आउटफिट हो गया अच्छे से, शूट अच्छे से हो गया, तो उनका एडिट में रहेगा. अगर एडिट भी अच्छा हो गया तो उनका कैप्शन में कुछ ना कुछ रहेगा. अगर कैप्शन और बाकी सब होने के बाद में रील अच्छा भी परफॉर्म किया है, वो फिर भी रहेगा कि नहीं यार इसको फिर से आप स्टोरी पे रिपोस्ट कर दो, हमने इतना एक्सपेक्ट किया था, उससे 200 के लेट्स से व्यूज कम आए हैं, तो एक्स्ट्रा स्टोरी दे दो, एक्स्ट्रा शाउट आउट दे दो, एक्सेट्रा. So is it safe to say कि brands are almost always never happy? Yeah, I mean that's the case when brands are. I remember max 1 या 2 ब्रांड्स होंगे जिनके साथ हमने अच्छे से कैंपेन एग्जीक्यूट किया. ऑब्वियसली उसमें थोड़ा टू एंड फ्रो था, बट आफ्टर द रील वाज लाइव इट वाज वेरी गुड. बट काफ़ी ब्रांड्स के साथ, या आई विल से 95% ब्रांड्स के साथ में डिफिकल्टी हमेशा होता है. Got it. I think it's again पर ब्रांड वर्ल्ड में उनका काम ही है कि जितना सामने वाले से आप ज़्यादा निकाल निकाल सकते पाओ, हो उतना correct. निकालो. प्लस वन मोर डिफरेंस इन द ब्रांड वर्ल्ड एंड द क्रिएटर वर्ल्ड इज ब्रांड्स में ना टीम्स बड़ी होती है, काफ़ी सारे रिपोर्टिंग्स होते हैं, हायरार्कीज होती है. सो इवन इफ लेट्स से द पर्सन हु इज़ आर पीओसी उनको पसंद आ गया, पर मे बी Exactly. उनके मैनेजर को पसंद नहीं आया, उनके क्रिएटिव हेड को पसंद नहीं आया. अपने में क्या है, इन द क्रिएटर वर्ल्ड इट्स मेनली द क्रिएटर, एक Correct, पर्सन. correct. देन अगर उनकी स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर को पसंद आ गया, द रील इज गुड, बट फिर उधर जाता है मल्टीपल लेवल्स. सो आई थिंक दैट्स वेयर इशूज स्टार्ट हैपनिंग. Yes. बट आई डू अग्री ब्रांड्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नेवर हैप्पी. अगर खुश भी होते तो दे विल मेक इट सीम कि हाँ हाँ ठीक है, चलो. अच्छा था, Not bad. नॉट They will बैड. say very good. They'll say not bad. या आफ्टर आपने जैसे बोला इतने सारे ब्रांड डील्स किए हैं, चैलेंजेस फेस हुए हैं, इफ़ यू हैव टू गिव एडवाइस टू द पीपल वॉचिंग हियर कि ये सब चीज़ों को टैकल कैसे किया जाता है, ब्रांडेड रील्स को टैकल कैसे करें, एनी स्पेसिफिक एडवाइस? राइट. सो सी, यहाँ पे जो मेन डिफरेंस होता है ना, वो ब्रांड की आइडियोलॉजी में होता है, क्रिएटर की आइडियोलॉजी में होता है. तो जो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेट्स से बैटल्स होते हैं बिटवीन द ब्रांड एंड द क्रिएटर, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो दोनों ना अपना मैसेज एक दूसरे को कन्वे नहीं कर पाते. तो इफ़ एनी क्रिएटर हैज़ टू वर्क विद द ब्रांड, द क्रिएटर नीड्स टू मेक श्योर कि वो ब्रांड को समझाए कि भाई वी आर ऑन द सेम टीम. The reason I'm working for this concept is the concept will get most number of views, likes, shares, engagement, जिसके से आपको ही वापस फायदा होने वाला है. So the kind of efforts I'm putting in, that is for you and your benefit, not for me, because I have other content also to work for. तो वो मेरा चलेगा ही, बट आपका रील चले because you're paying me. This is the kind of intent I have for you. Many times ब्रांड्स हैं कि ये क्रिएटर को शायद से अपना अलग से अकड़ है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं. वो जो मिसकम्युनिकेशन होता है उसके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो इफ़ आई हैव टू गिव वन एडवाइस, ऑलवेज मेक श्योर दैट आप उस रील में सबसे ज़्यादा बेस्ट एफर्ट दे रहे हो इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, एंगेजमेंट एक्सेट्रा. और ब्रांड को समझाओ कि वो उनके बेनिफिट के लिए, ना कि आपकी क्रिएटिव किक के लिए. क्योंकि ब्रांड को लिए यार ये अपना क्रिएटिव किक करने के लिए हमारे पैसे को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ब्रांड इज ऑल्सो राइट, दे आर पेइंग यू मनी फॉर दैट. तो जस्ट मेक श्योर यू टेल देम दैट यू आर ऑन द सेम पेज. बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो स्क्रिप्टिंग में, आउटफिट में, शूटिंग में, एडिटिंग में, वो तो हमेशा होने ही वाला है. वो तो आप बात करके टैकल करके सॉल्व कर लेते हो, बट ये जो मेन आइडियोलॉजी वाला कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो आपको ऐसे सॉल्व करना चाहिए. गॉट इट. तो चलो अगर आपने ब्रांड को स्टार्ट में बोल दिया कि दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट, यस, बट उसके बाद वंस अ कैंपेन इज लाइव, डू दे एक्चुअली गेट टू सी द बेनिफिट? लाइक मुझे बस जानना है फ्रॉम समवन हु इज ऑल्सो वेरी डेटा ड्रिवन कि ये सब रील से फिर एक्चुअली ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प होता है, उनका प्रमोशन, उनकी सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है? हैव वी सीन इट विद आवर ओन डेटा? यस. सो अगेन लाइक वी हैव सेड, जो 2 अलग मैंडेट होता है ब्रांड का, एक तो सेल्स इंटेंशनल कैंपेन होता है या प्रमोशन इंटेंशनल कैंपेन होता है. तो काफ़ी बार मतलब ब्रांड ने हमको बोला था कि यार इस पर 1 मिलियन व्यूज़ भी आ गए तो इट्स गुड इनफ. इन सच केसेस हमारा रील 2 या 3 मिलियन भी क्रॉस किया. सो इट इज़ 2x और 3x ऑफ वॉट दे हैड एक्सपेक्टेड. सो उस तरीके से ब्रांड को ऑब्वियसली बेनिफिट मिला है. एंड एट टाइम्स ब्रांड्स हैव आल्सो टोल्ड अस द सेल्स दैट दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रील हैव 2x'd.
ओह वाओ. बिकॉज सेम थिंग राइट, जो मैंने बोला था पहले भी कि रणवीर का जो एफर्ट होता है इट वाज ऑलवेज कि वो ब्रांड की आइडेंटिटी को लोगों के दिमाग में छाप दें, कि लोग एटलीस्ट ब्रांड को रिमेंबर करें. अब उनको वो ब्रांड वैल्यू एडिंग लगे ना लगे, इट इज़ फॉर देम टू फिगर आउट लेटर, बट वो जो इंप्रेशन कि ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है वो जब लोगों के दिमाग में है ना, और आई थिंक दिस इज वाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स ऑल्सो, बिकॉज ब्रांड्स आर लाइक ट्राइंग टू बिल्ड ऑन द ट्रस्ट यू हैव बिल्ड विद योर ऑडियंस. तो जब आप अपनी ऑडियंस को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक ट्रस्ट फैक्टर के साथ में आप रेकमेंड करोगे, और आपका जो ऑडियंस है वो एक ट्रस्ट के थ्रू ही आपको दिखेगा कि यार भाई ने या बहन ने रेकमेंड किया है तो अच्छा ही होगा. सो उस ट्रस्ट के ऊपर अब जब क्रिएटिविटी ऐड करके एक बहुत अच्छा कैंपेन बनाते हो, ब्रांड्स विल ऑल्सो सी रिजल्ट, एंड इफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड, ऑडियंस को भी अच्छा लगे कि यार नहीं सही अच्छा प्रोडक्ट रेकमेंड किया था. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड इट इज लाइक आई सेड, ब्रांड का जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस था वो 2x या 3x भी हमने ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स डिलीवर किया है. That's great then. That's then. तो फिर brands shouldn't worry. I think then maybe just a pro tip for all creators would be, और अगर कोई brand side से है तो would be कि post campaign analysis handy रखो. Yes. तो अगर हमने एक brand के साथ post campaign PPT अगर बना लिया तो वो next brand को present कर सकते हैं. Correct. कि you don't worry, let us do a concept. See this. हमने ये last time किया था, it worked, so I'm sure आपके साथ भी same होगा. Exactly. I'll just share one more thing also here. कभी कभी क्या होता है ना, आप अपना पूरा एफर्ट लगा देते हो बट वो रील परफॉर्म नहीं करता है. जैसे इट हैज़ हैपेंड कपल ऑफ टाइम्स वेयर इट वाज अ ग्रेट रील, ग्रेट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा था, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं चला. नाउ बिफोर द ब्रांड इवन हाईलाइटेड दैट, हमने अपने एंड से बोला कि यार विल डू 2 एक्स्ट्रा स्टोरीज फ्रॉम आवर एंड, तो आपको कोई लिंक होगा तो वो दे दो, हम स्टोरी पे भी रीशेयर करते हैं. सो वी ट्राई टू गिव एक्स्ट्रा फ्रॉम आवर एंड, इफ वी डोंट मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रांड तो वो स्टोरी के थ्रू उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एटलीस्ट अचीव हो जाता है. सो दिस इज हाउ ब्रांड्स ऑल्सो फील गुड कि यार ठीक है, इस बंदे ने या बंदी ने सिर्फ उतना ही डिलीवर नहीं किया जितना मांगा था. इनको जब लगा कि कैंपेन इतना अच्छा नहीं जा रहा है, उन्होंने अपने एंड से एक्स्ट्रा डिलीवरेबल्स दिए. दिस हेल्प्स यू बिल्ड रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप अगर आपका ब्रांड के साथ बिल्ड हो गया तो आपको रिकरिंग बिजनेस आते रहेगा. दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच एवरी सिंगल ब्रांड डील ऑल्सो. पर वेरी गुड इंसाइट विच आपकी बात से ही समझा इस कि आप अपने ब्रांड डील्स को ट्रांजैक्शनल वे में नहीं देखते हो. यस. लाइक आपने अगर कोई ब्रांड के साथ डील किया, इट्स नॉट कि ओके 1 रील 2 स्टोरीज. Yes. जैसे आपने बोला यू वांट द ब्रांड टू स्टिक विथ द ऑडियंस, तो वो उस हिसाब से सोचना, आप ये नहीं सोच रहे हो कि यार एक रील करना है, वैसे नहीं, आप सोच रहे हो कि ब्रांड कैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए. प्लस अगेन एज यू सेड, यू आर थिंकिंग मोर अबाउट ब्रांड का एजेंडा, एग्जैक्टली, और यू आर रेडी टू गिव 2-3 more stories so that the brand meets the agenda. Again, आप ट्रांजैक्शनल नहीं हो कि यार Exactly. बस 1 reel 2 stories, I won't do 2 more stories. एंड वन मोर थिंग हियर इज, ब्रांड्स मैक्सिमम वर्क्स थ्रू एजेंसी. ऐसे नहीं हो कि आप डायरेक्टली किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, तो वो एजेंसी के लिए भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करना है, क्योंकि एजेंसी इज ऑल्सो ऑन अ परफॉर्मेंस बेसिस विद द ब्रांड. तो अगर उस एजेंसी ने ब्रांड को अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो उस एजेंसी का बिजनेस इज एट स्टेक. सो इफ यू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द एजेंसी बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा डिलीवरेबल्स, उनको एक तरीके से वो हेल्प होती है और वो ब्रांड को आगे पिच कर सकते हैं कि इन्होंने हमें एक्स्ट्रा डिलीवरेबल्स दी एक्सेट्रा. सो इफ द एजेंसी रिटेन्स द बिजनेस एंड यू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद द एजेंसी, तो एक एजेंसी के पास अगर एक ब्रांड है तो वो 15 ब्रांड भी हो सकते हैं, 50 ब्रांड्स भी हो सकते हैं. सो द एजेंसी विल ओनली पुश फॉर यू टू अदर ब्रांड्स कि आप इनके साथ काम करिए, बहुत अच्छे क्रिएटर है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, और डिलीवर करते हैं एक्सेट्रा, तो आपको और बिजनेस आता रहेगा. सो फॉर ऑल द क्रिएटर्स दैट से जो इंडिपेंडेंट है और जो किसी के साथ मैनेज नहीं कर रहे या कोई एजेंसीज उनको मैनेज नहीं कर रहे, तो आपको सारी एजेंसीज के साथ में एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके रखना चाहिए. सारी एजेंसीज के साथ में आपको एक अच्छा क्या बोलते हैं बॉन्ड रखना चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, जिसके थ्रू योर बिजनेस विल इजीली ग्रो. That's great advice. I think to all the creators out there, अगर you are considering doing more brand deals, making them go smoothly, great advice right from Nachiket, the man himself, जो सब रणवीर की brand deals देखता है. Thank you so much for sharing all your learnings, and we will see you in the next episode. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. So, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन से काफ़ी सारे पैसे कमाने हैं, ऑनेस्टली दिस एपिसोड विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो अभी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, बट क्रैकिंग ब्रांड डील्स विच विल बी योर ब्रेड बटर इफ़ यू वांट टू डू दिस फुल टाइम, that is going to be one of the most important parts of your journey. So I hope this episode gave you a few insights into this world, and of course आपको in depth जानना हो, Biceps Skill House is here for you. हमारे Instagram course में इसके बारे में in depth modules है, and in fact in some upcoming courses we have
covered this topic specifically. So stay tuned and stay tuned for more such episodes of Real Life Stories. I'll see you very soon. Bye.